तो हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। ओके। अब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस क्या है अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक शॉर्ट नोट हर साल आता है, जरूर आता है। ओके। और जब भी अपन हर चैप्टर में किसी भी डिजीज का लेबोरेटरी डायग्नोसिस लिखते हैं, ओके, लेबोरेटरी डायग्नोसिस लिखते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का या फिर कुछ पैथोजन का, तो क्या है हर बार अपने जैसे एलाइजा हो गया, ये टेस्ट जरूर आते हैं। तो अपन इनको डिटेल में समझेंगे। ओके। इस लेक्चर में अपन डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की, फिर इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। अब इनका ये टाइप्स है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। और लेटिस हाइपोथेसिस, अब देखो लेटिस हाइपोथेसिस पे भी शॉर्ट नोट आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पे भी शॉर्ट नोट आता है। ओके। तो आज के लेक्चर में अपन ये टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन एलाइजा और एग्लूटिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके। तो अभी इस लेक्चर को ध्यान से देखिए, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। ओके। देखो, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती क्या है, ठीक है। व्हाट इज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्पेसिफिक केमिकल इंटरेक्शन है बिटवीन एंटीबॉडीज एंड एंटीजन। मतलब कि एंटीबॉडीज और एंटीजन के बीच में स्पेसिफिक केमिकल इंटरेक्शन है ये, ठीक है। समझ में आ गया, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। तो अब इसमें होता क्या है, देखिए इसकी प्रॉपर्टीज देखिए। सबसे पहले तो ये जो इंटरेक्शन है वो हाईली स्पेसिफिक होता है। मतलब कि एंटीजन जो है स्पेसिफिक एंटीबॉडी के पैराटोप से ही जाके जुड़ता है, ठीक है। अब एंटीजन की बाइंडिंग साइट कौन सी होती है, एपिटोप होती है। और एंटीबॉडी की बाइंडिंग साइट क्या होती है, पैराटोप होती है। अब ये क्या है, जो वेरिएबल रीजन पे होता है इसके। ओके। एफएबी पर होता है, ठीक है। ये आप एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो एपिटोप किससे जुड़ता है, पैराटोप से जुड़ता है। ओके। एक्सेप्शन क्या है, देखो एक्सेप्शन होता है क्रॉस रिएक्शन। इसमें जो है एंटीबॉडी जो है अलग एंटीजन से जुड़ जाती है, डिफरेंट एंटीजन से जुड़ जाती है, क्योंकि शेयरिंग ऑफ एपिटोप्स होता है उनके बीच में, ठीक है। गलत एंटीजन से एंटीबॉडी जुड़ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस रिएक्शन। इसमें ऑटो ऑटो एंटीबॉडी भी शामिल होती है, ठीक है। ये आज का टॉपिक नहीं है अपना। आज का टॉपिक है अपना एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शंस अपन पढ़ेंगे। अब देखो इनमें जो इंटरेक्शन होता है वो कैसा होता है, वो होता है नॉन कोवेलेंट। अब नॉन कोवेलेंट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं होता है इनके बीच में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज इनके बीच में नहीं होता, ठीक है। और ये कैसा होता है, रिवर्सिबल इंटरेक्शन होता है, ठीक है। रिवर्सिबल इंटरेक्शन होता है, ये परमानेंट नहीं होता। ओके। अब देखिए, अब कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, वान डर वाल्स फोर्सेज। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा नीट के टाइम पे, ठीक है। यहाँ अपन इनको डिस्कस नहीं करेंगे। ओके। अपन देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है एफिनिटी, ठीक है। एफिनिटी क्या होती है, देखो एफिनिटी होती है सम ऑफ टोटल नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस, ठीक है, बिटवीन ए सिंगल एपिटोप ऑफ एंटीजन विद इट्स कोरेस्पॉन्डिंग पैराटोप ऑफ एंटीबॉडी। इसमें समझ नहीं आया, देखो अपन देखते हैं। जैसे मान लो ये एंटीबॉडी है, ठीक है, ये एंटीबॉडी है, ठीक है। अब इससे इससे कोई भी एंटीजन जुड़ा, ठीक है, इससे कोई भी एंटीजन जुड़ा ऐड हुआ, तो मतलब इनके बीच में जितने भी सॉरी इनके बीच में जितने भी जो फोर्सेस लग रहे हैं, जितने भी इनके बीच में फोर्सेस हैं, इंटरेक्शन है, उनको टोटल उनके टोटल फोर्सेस को क्या बोलते हैं अपन, एबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। मतलब इनके बीच में कितना इंटरेक्शन हो रहा है, उस टोटल स्ट्रेंथ को, उस फोर्स को अपन बोलते हैं एफिनिटी। ओके। ये हो गया एफिनिटी। अब देखो, अब अपन बात करते हैं एबिलिटी के बारे में। ओके। एबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान से समझना होती क्या है, ठीक है। एबिलिटी क्या है, ओवरऑल स्ट्रेंथ होती है बाइंडिंग बिटवीन मल्टीवैलेंट एंटीबॉडी। मल्टीवैलेंट एंटीबॉडी मतलब ऐसी एंटीबॉडी जिसकी पे अलग अलग बाइंडिंग साइट्स हो, ठीक है। मल्टीवैलेंट एंटीबॉडी और कॉम्प्लेक्स एंटीजन, मतलब एंटीजन पे भी काफी ज्यादा बाइंडिंग साइट्स हो, ओके, उसको अपन बोलते हैं एबिलिटी। जैसे इस डायग्राम में देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये अपने पास एंटीबॉडी है और इसकी एक बाइंडिंग साइट है जिससे एक एंटीजन जुड़ा हुआ है, तो ये एबिलिटी नहीं है, ये है अपनी एफिनिटी। ये क्या है, अपनी एफिनिटी है, ठीक है। एबिलिटी क्या होती है, जैसे देखो ये एक एंटीबॉडी है अपने पास, ये ब्लू कलर में, ओके, और इससे एक ही एंटीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन अलग अलग साइड से जुड़ा हुआ है। देखो एंटीबॉडी पे भी मल्टीपल साइड्स है, ठीक है, और एंटीजन पे भी मल्टीपल साइड्स है, ठीक है। तो दोनों पे अलग अलग साइड्स है, तो ये कॉम्प्लेक्स एंटीजन हो गया अपना, उसको अपन बोलते हैं एबिलिटी, ठीक है। ये ओवरऑल स्ट्रेंथ को अपन बोलते हैं एबिलिटी, मतलब कितनी स्ट्रेंथ से जुड़ा हुआ है अलग अलग, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, अब अपन आगे देखते हैं, ठीक है। अब ये देखो, अब एक ही एंटीबॉडी है, देखो ये ब्लू कलर में एक एंटीबॉडी है, तो इससे अलग अलग तीन एंटीजन जुड़े हुए हैं, एक, दो और तीन, इससे अलग अलग तीन एंटीजन जुड़े हुए हैं, तो इसको अपन एबिलिटी बोलेंगे क्या, क्या लगता है आपको? इसको अपन एबिलिटी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एबिलिटी के लिए एक ही एंटीजन होना चाहिए, ठीक है, सेम एंटीजन होना चाहिए, जो एंटीबॉडी पे अलग अलग साइड्स पे जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। उसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एंटीजन। क्या बोलते हैं उसको अपन?
कॉम्प्लेक्स एंटीजन। ये क्या हो गई, ये हो गई क्रॉस रिएक्टिविटी, मतलब एक ही एंटीबॉडी जो है अलग अलग एंटीजन से जुड़ रही है, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं क्रॉस रिएक्टिविटी। आगे समझ में? ये क्या है, एबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे जो है एक ही एंटीबॉडी है और एक एंटीजन से जुड़ रही है अलग अलग साइड पे, ठीक है, 3 साइड पे, तो इसको अपन एबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। इनकी जो टोटल स्ट्रेंथ है जिससे जुड़े हुए हैं आपस में, इसको अपन एबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। आगे समझ रहे हैं? अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक एंटीबॉडी जो है, यहाँ पे एक एंटीबॉडी जो है एक एंटीजन से जुड़ी हुई है, देखो ये एक एंटीजन से जुड़ी हुई है, ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं क्या, एफिनिटी। इसको अपन क्या बोलते हैं, एफिनिटी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखो, अब जो एबिडिटी है वो एफिनिटी से बहुत बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इस एंटीबॉडी की जो इंडिविजुअल एफिनिटी है, उससे इसी एंटीबॉडी की एबिडिटी जो है बहुत ज्यादा होती है, मतलब कि इंडिविजुअल एफिनिटी से एबिडिटी बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। आगे समझ में? यो देखो, आईजीएम जो एंटीबॉडी होती है, ठीक है, आईजीएम जो एंटीबॉडी होती है, उसकी जो इंडिविजुअल एफिनिटी है, ठीक है, उसकी क्या है, इंडिविजुअल एफिनिटी जो है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। कितनी होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। लेकिन इसकी जो एबिडिटी है, ठीक है, इसकी जो एबिडिटी है वो बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। क्यों होती है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इसमें 10 बाइंडिंग साइट्स हैं। कितनी बाइंडिंग साइट है, 10 बाइंडिंग साइट्स है इसकी, ठीक है, आईजीएम के पास। लेकिन देखो आईजीजी जो है, ठीक है, आईजीजी जो है उसके पास सिर्फ 2 बाइंडिंग साइट है, इसलिए इसकी एबिलिटी जो है बहुत कम होती है, ठीक है। आगे समझ में? लेकिन आईजीजी की एबिलिटी जो है, ठीक है, आ रहा है समझ में? आईजीजी की एबिलिटी जो है टाइम के साथ इंक्रीज होती जाती है, ठीक है, इंक्रीजेस, टाइम के साथ क्या है, बढ़ती जाती है, ठीक है। तो अपन अब देखो, अब दो तरह के इन्फेक्शन होते हैं, एक तो होता है पास्ट इन्फेक्शन, मतलब पहले कोई इन्फेक्शन हुआ हो, ठीक है, एक होता है रिसेंट इन्फेक्शन, ठीक है, रिसेंट इन्फेक्शन। तो अब देखो, अब किस में एबिलिटी ज्यादा होगी, आप कॉमन सेंस लगाओ। अब पास्ट इन्फेक्शन है, उसमें मतलब आईजीजी एंटीबॉडी पुरानी है, तो अपन को पता है कि टाइम के साथ आईजीजी की एंटी एबिलिटी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें जो है ज्यादा एबिलिटी होगी, ठीक है। पास्ट इन्फेक्शन में क्या होगा, एबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि आईजीजी की जो एबिलिटी है वो टाइम के साथ बढ़ती जाती है, ठीक है। जबकि रिसेंट इन्फेक्शन है, उसमें एबिलिटी क्या है, कम होगी, ठीक है। इसमें क्या होगी, एबिलिटी कम होगी, ठीक है। तो अपन इसी को अपन बोलते हैं आईजीजी एबिलिटी टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको अपन, आईजीजी एबिलिटी टेस्ट अपन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है, पास्ट इन्फेक्शन और रिसेंट इन्फेक्शन के बारे में डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। पास्ट इन्फेक्शन और रिसेंट इन्फेक्शन के बारे में डिफरेंशिएट करते हैं अपन इससे, ठीक है। आगे समझ में? ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज, ओके। अब अपन देख लेते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की यूजेज क्या है, ठीक है। देखो यूजेज सबसे पहला है डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, ठीक है। डिजीज के डायग्नोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एलाइजा हो गया, ओके, एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो गई, ठीक है। ये क्या है, डिजीज के डायग्नोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे पढ़ेंगे अपन होती क्या है, कैसे अपन डिजीज का डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुपिंग में आपने देखा होगा कि आप एग्लूटिनेशन रिएक्शन करते हैं, जब आपने फर्स्ट ईयर में हेमेटोलॉजी पढ़ी होगी तब, ठीक है। एलर्जी टेस्टिंग में भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस का यूज होता है, ठीक है। इसमें क्या है, एबनॉर्मल एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। टाइप्स देखो, टाइप्स टाइप्स में पहला है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एग्लूटिनेशन रिएक्शन, इम्यूनोफ्लोरेसेंस, एलाइजा, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट और न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट। अपन सबको पढ़ेंगे डिटेल में। अब अपन स्टार्ट करते हैं प्रेसिपिटेशन से, ठीक है। प्रेसिपिटेशन से अपन स्टार्ट करते हैं, ओके। देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती क्या है, देखो प्रेसिपिटेशन का मतलब, रिएक्शन का नाम से पता चल रहा है कि इसमें प्रेसिपिटेट बनेगा, ओके। क्या बनेगा, इसमें प्रेसिपिटेट बनेगा। ये एक टाइप की एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ही अपन को पता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें देखो, इसमें सोल्यूबल एंटीजन, ठीक है, सोल्यूबल एंटीजन जो है अपने ही अगेंस्ट एंटीबॉडी से रिएक्शन करेगा, ठीक है। किससे रिएक्शन करेगा, इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनेगी उससे रिएक्शन करेगा। ध्यान रखना कि इसमें जो एंटीजन है, ठीक है, इसमें जो एंटीजन है वो सोल्यूबल एंटीजन है, ठीक है। अब इससे रिएक्शन करेगा ये, तो रिएक्शन करके क्या बना लेगा ये बना लेगा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेगा। बेसिक सी बात है, अपन को पता है, ठीक है। अब ये देखो, ये रिएक्शन जो होती है ना, ये रिएक्शन होती है ऑप्टिमम टेम सॉरी तो ये रिएक्शन जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच
ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच की प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन, ठीक है। अब देखो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स यहाँ से बन गया, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद प्रेसिपिटेट बनेंगे, लेकिन टू फॉर्म्स में बनेंगे प्रेसिपिटेट, दो फॉर्म्स में प्रेसिपिटेट बनते हैं, ठीक है। अब देखो अगर अपन ने सॉलिड मीडिया यूज किया है, कौन सा मीडिया यूज किया है, सॉलिड मीडिया अपन ने यूज किया है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट का बैंड बनेगा, ठीक है, प्रेसिपिटेट बैंड बनेगा, प्रेसिपिटेशन बैंड बनेगा, ठीक है। और अगर अगर अपन ने लिक्विड मीडिया यूज किया है, ठीक है, लिक्विड मीडिया यूज किया है, तो उसमें क्या बनेंगे, इनसॉल्युबल फ्लोक्यूल्स बनेंगे, ठीक है। इनसॉल्युबल क्या बनेंगे, फ्लोक्यूल्स बनेंगे, ये भी नहीं भूलेंगे, मतलब कि क्लम्स बनेंगे एक टाइप से, ठीक है। फ्लोक्यूल्स मतलब क्लम्स बनेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब सॉलिड मीडिया में प्रेसिपिटेशन बैंड बन रहा है, तो अपन इसको क्या, अपन देखो प्रेसिपिटेशन बैंड बन रहा है, तो अपन इसको बोलते हैं इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट। कौन सा टेस्ट बोलते हैं इसको, इम्यूनो डिफ्यूजन, इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट बोलते हैं अपन इसको, ठीक है। जबकि अगर फ्लोक्यूल्स बन रहे हैं, तो इसको अपन बोलते हैं स्लाइड फ्लोकुलेशन टेस्ट, क्या बोलते हैं, सॉरी, फ्लोकुलेशन टेस्ट बोलते हैं, ओके, फ्लोकुलेशन टेस्ट अपन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, सॉल्युबल एंटीजन था, एंटीबॉडी से रिएक्शन करी, ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच की प्रेजेंस में, तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। अगर सॉलिड मीडिया यूज किया है तो प्रेसिपिटेशन का बैंड बनेगा, और अगर लिक्विड मीडिया यूज किया है अपन ने तो फ्लोक्यूल्स बनेंगे, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट, और इसको अपन बोलते हैं फ्लोकुलेशन टेस्ट, ठीक है। अब देखो, अब देखो यहाँ पे आ गए, वही सॉल्युबल एंटीजन है, एंटीबॉडी से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, दो फॉर्म से बनेंगे। अगर सॉलिड मीडिया अपन ने यूज किया है तो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेशन बैंड बनेगा, और लिक्विड मीडिया यूज किया तो इनसॉल्युबल फ्लोक्यूल्स बनेंगे, ओके। इसको अपन बोलते हैं फ्लोकुलेशन टेस्ट, इसको अपन बोलते हैं इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट, ठीक है। अब देखिए, अब बात आती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की, एप्लीकेशंस की, क्या क्या रिएक्शन होते हैं, देखो अपन ने, देखो डिप्थीरिया जब अपन पढ़ेंगे, आगे क्या पढ़ेंगे अपन, डिप्थीरिया टॉपिक पढ़ेंगे, तो वहां पे अपन देखेंगे इलेक्स जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट, इलेक्स जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट देखेंगे, जो डिप्थीरिया टॉक्सिन को डिटेक्ट करता है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन बैंड बनते हैं ऐसे, ठीक है, प्रेसिपिटेशन बैंड बनते हैं, बस याद रखो कि इलेक्स जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट करते हैं अपन डिप्थीरिया टॉक्सिन डिटेक्ट करने के लिए, बाद में पढ़ोगे हम डिटेल में, ओके। दूसरा है स्लाइड फ्लोकुलेशन टेस्ट करते हैं अपन सिफिलिस के लिए, क्या यूज करते हैं, स्लाइड फ्लोकुलेशन टेस्ट फॉर सिफिलिस, ठीक है। ये आप सिफिलिस के टाइम पे डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये हो गई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो, अब अगला आता है अपने पास लैटिस हाइपोथेसिस, ठीक है, लैटिस हाइपोथेसिस। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए लैटिस हाइपोथेसिस, इस पे क्या है, शॉर्ट नोट जरूर आता है 5 मार्क्स का, ओके। तो अपन देखते हैं लेटिस हाइपोथेसिस। अब ये देखो, ये लेटिस हाइपोथेसिस क्या बोलती है कि एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन सबसे बेस्ट वहां पे होगी जहां पे एंटीजन और एंटीबॉडी की जो अमाउंट है वो इक्विवेलेंट होगी एक दूसरे के, मतलब लगभग सेम होगी, ठीक है। वहां पे सबसे अच्छी रिएक्शन होगी एंटीजन एंटीबॉडी की, ठीक है, ये बोलता है, मतलब कि एंटीजन इक्वल टू एंटीबॉडी होगा, ठीक है, अमाउंट सेम होगी, तो क्या है, बेस्ट रिएक्शन होगी, ठीक है, और सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेट बनेंगे, ठीक है, ये बोलता है स्लाइड प्रोपोजिशन टेस्ट, ठीक है। अब देखो इसने कैसे प्रूव किया, इसने जो है 5 स्लाइड ली, ठीक है, 5 स्लाइड ली इसने। अब इनमें सब में क्या रखा है इसने, एंटीबॉडी का जो लेवल है वो कांस्टेंट रखा, ठीक है, एंटीबॉडी का जो कंसंट्रेशन है वो इसने कांस्टेंट रखा, ठीक है। और एंटीजन का जो है वो कांस्टेंट, सॉरी, एंटीजन की कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखी, ठीक है, मतलब बढ़ती हुई जाएगी, ठीक है। अब एंटीबॉडी तो कांस्टेंट है, लेकिन एंटीजन जो है बढ़ता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो फर्स्ट स्लाइड में क्या होगा, यहाँ पे एंटीबॉडी जो है ज्यादा होगी और एंटीजन जो है कम होगा, ठीक है। और लास्ट स्लाइड में क्या होगा, देखो लास्ट स्लाइड में जो है एंटीबॉडी कम रह जाएगी और एंटीजन जो है एंटीबॉडी से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे मिडिल वाली में क्या होगा, सबसे मिडिल वाली में क्या होगा, एंटीजन इक्वल टू एंटीबॉडी हो रहेगा, ठीक है, ये अपन को पता है, ठीक है, क्योंकि बढ़ते हुए ऑर्डर में अपन, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपन ने एंटीजन डाला है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें सबसे अच्छे प्रेसिपिटेट बनेंगे, ठीक है, इसमें सबसे अच्छे प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो इसी चीज को लेटिस हाइपोथेसिस ने बताया, ठीक है। अब इसी का उसने क्या किया, ग्राफ फॉर्मेशन किया, ठीक है, ग्राफ फॉर्मेशन किया, ठीक है। देखो, अब देखो पहले पे क्या होती है, फर्स्ट स्लाइड में क्या होती है कि ये जो फर्स्ट ट्यूब है इसमें क्या होता है, सॉरी, जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है इसमें क्या होती है, इसमें एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और एंटीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, ठीक है। और लास्ट स्लाइड में क्या होगा कि एंटीजन की कंसंट सॉरी एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी
और एंटीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये अपन देख चुके हैं। क्यों? क्योंकि अपन ने एंटीजन का जो है बढ़ते हुए सीक्वेंस में अपन ने एंटीजन को डाला है, ठीक है। तो इसी का उन्होंने ग्राफ बनाया साइंटिस्ट ने। तो क्या बताया देखो, सबसे पहला जो जोन होता है उसको अपन बोलते हैं एंटीबॉडी एक्सेस जोन, क्योंकि एंटीबॉडी यहाँ पे ज्यादा है तो उसको अपन बोलते हैं जोन ऑफ एंटीबॉडी एक्सेस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है रिएक्शन ढंग से नहीं होगी, प्रेसिपिटेशन कम बनेंगे देखो, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं प्रोजोन, ठीक है, प्रोजोन, ठीक है। अब देखो, अब जो बीच वाली टेस्ट ट्यूब है, बीच वाला जोन है, उसमें क्या होगा, उसमें एंटीजन इक्वल्स टू एंटीबॉडी, ठीक है, इक्विवेलेंट अमाउंट में। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इक्विवेलेंस जोन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है सबसे अच्छी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी, सबसे अच्छी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, ठीक है। आगे समझ में, ये फर्स्ट जोन हो गया प्रोजोन, ये सेकंड जोन हो गया इक्विवेलेंस जोन, और लास्ट वाला जो जोन है उसमें क्या होगा, एंटीजन जो है ज्यादा होंगे एंटीबॉडी से, क्योंकि अपन ने एंटीजन को बढ़ते हुए सीक्वेंस में डाला है, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं पोस्ट जोन, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, पोस्ट जोन इसको अपन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब अपने पास कितने जोन, सॉरी, अब अपने पास कितने जोन आ गए, अपने पास तीन जोन है। पहला है प्रोजोन, ठीक है, प्रोजोन। दूसरा है अपने पास इक्विवेलेंस जोन, ठीक है, इक्विवेलेंट जोन। और थर्ड नंबर पे अपने पास है पोस्ट जोन, ठीक है, लेटिस हाइपोथेसिस में, ठीक है। अब देखो, अब प्रोजोन में क्या है, प्रोजोन में एंटीबॉडी ज्यादा है एंटीजन से, ठीक है। इक्विवेलेंस जोन में क्या है, एंटीबॉडी इक्वल्स टू एंटीजन। और पोस्ट जोन में अपने पास क्या है, एंटीजन इज ग्रेटर देन एंटीबॉडी, ठीक है। ये अपन ने पढ़ चुके हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट इसमें प्रेसिपिटेट बनेंगे, ठीक है, कौन से में, इक्विवेलेंट जोन में। ये अपन ने पढ़ चुका है, ठीक है। तो आज का अपना लेक्चर यहीं तक है, ठीक है। इसमें अपन ने क्या क्या देखा है, इसमें अपन ने देखा है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखिए, और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बेसिक्स देखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे एग्लूटिनेशन रिएक्शन, ठीक है, एग्लूटिनेशन रिएक्शन। और अगले में देखेंगे अपन एलाइजा, ओके। तो तीन लेक्चर टोटल रहने वाले हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस पे, ठीक है।